Assalamu alaikum and welcome to Exam Lyceum. As we all know that MOD test is going to be conducted within a few days. So here is a quick recap of the syllabus being included in the test. I'll try to add as much of the test related information as I can for you guys. So let's go and take a review of the outline first. The timeline includes Pakistan affairs, world history timeline, current affairs, which will include important days, organizations, events, and appointments. Then comes important information on Pakistan. Then comes a geography of Pakistan as well as of the world. Then comes countries, presidents, PMs, capitals, currencies. Then we will discuss Islamiyat. We will go on to English as well. Then comes GSA, General Science and Ability. And in the end we will cover some solved papers. So सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान अफेयर में क्या होगा. पाकिस्तान अफेयर्स की एक प्रॉपर टाइमलाइन होगी जिसके अंदर हम लोग कवर करना स्टार्ट करेंगे बिफोर पार्टीशन इंडस सिविलाइजेशन से सम 3300 बिफोर क्राइस्ट, और हम लोग उसके अंदर सम डायनेस्टीज जो हैं इम्पोर्टेंट उनको कवर करेंगे. उसके अलावा मुस्लिम रूलर्स को कवर करेंगे. उसके अलावा प्री पार्टीशन आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उस पीरियड को कवर करेंगे. देन पोस्ट पार्टीशन टिल 25th अमेंडमेंट जो है उसको कवर करेंगे. फिर आती है वर्ल्ड हिस्ट्री टाइमलाइन. इसके अंदर वर्ल्ड में होने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं उनको करेंगे. फॉर एग्जांपल अमेरिका कब बना, फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, फॉर एग्जांपल हमारे पास नेशन स्टेट कब बना, या 20th सेंचुरी में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई, कोल्ड वॉर पीरियड क्या था. इस तरह के इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे. उसके बाद आता है करंट अफेयर्स. अभी के जो पीरियड है इस ईयर में और इससे कुछ पिछला हाफ ईयर, उसके अंदर इम्पोर्टेंट डेज जो सेलिब्रेट किए गए ऑर्गेनाइजेशंस और उनके जो इवेंट्स हुए उससे मुतल्लिक क्वेश्चंस आते होते हैं. अपॉइंटमेंट रिसेंट्स कौन सी हुई, पीएम्स की हुई दूसरे कंट्रीज में, हमारे अपने कंट्री में, और हमारे कंट्री में अपॉइंटमेंट्स जो हुई उन पे डिस्कशन होगी. उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान में फर्स्ट उसके अलावा पाकिस्तान में डेजर्ट्स, रिवर्स, दोआब्स और इस तरह के जो लेक्स वगैरह हैं उन पे बात होगी कंट्री में, और हमारे कंट्री में अपॉइंटमेंट्स जो हुई उन पे डिस्कशन होगी. उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान में फर्स्ट उसके अलावा पाकिस्तान में डेजर्ट्स, रिवर्स, दोआब्स और इस तरह के जो लेक्स वगैरह हैं उन पे बात होगी. पासेस हैं उन पे बात होगी. इनमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है. उसके बाद है ज्योग्राफी. ज्योग्राफी जो है वो पाकिस्तान की भी डिस्कस होगी, उसके साथ साथ वर्ल्ड की भी डिस्कस होगी, जिसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट्स हैं, बेज हैं, आइलैंड्स हैं, साउथ चाइना सी है फॉर एग्जांपल, हमारे पास इंडो पैसिफिक है ओशन. इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताई जाएगी. देन कम कंट्रीज, प्रेसिडेंट्स, पीएम्स, कैपिटल्स, करेंसीज, इनके ऊपर भी बात होगी बिकॉज इसमें से भी क्वेश्चन आता है. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस्लामियात, फिर इंग्लिश, और इंग्लिश के अंदर मैं इंटरनेम और सिनोनिम पे नहीं जाऊंगी बिकॉज वो तो आपको जीआरई में ही प्रिपेयर करना होता है. जीआरई की लिस्ट प्रिपेयर करो तो उससे वो कवर होता है. सो मैं इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग या सेंटेंस करेक्शन पे बात करूंगी, जिसमें आपके पास पैरेलल स्ट्रक्चर्स, मॉडिफायर्स आ जाते हैं. इन्हीं को इंक्लूड करने की हर टेस्ट में कोशिश की जाती है. उसके बाद आ जाता है आपके पास जीएसए. जनरल साइंस एंड एबिलिटी में हम लोग देखेंगे बहुत सारे पोर्शंस. फॉर एग्जांपल एक विटामिन में से क्वेश्चन आते होते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी में से क्वेश्चन आते होते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में से क्वेश्चन आते होते हैं. उसके अलावा आपके पास डीएनए आरएनए में से क्वेश्चन आते होते हैं. सो इसमें जो इम्पोर्टेंट पोर्शंस हैं उसमें देखेंगे. इसके अलावा मैथमेटिक्स का पोर्शन है, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो उनका रिव्यू देंगे. इन दी एंड सम सॉल्व पेपर्स ऑफ दिस ईयर जो इम्पोर्टेंट आए हुए हैं, फॉर एग्जांपल एफपीएससी और पीपीएससी में आए हुए हैं. हमारा एमपीटी हुआ है सीएसएस का, वो देखेंगे. पीएमएस का एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चंस देखेंगे. उससे ये होता है कि आपको एक आइडिया हो जाता है और आप एजुकेटेड गेस लगा पाते हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द पाकिस्तान अफेयर्स फर्स्ट. इंडियन हिस्ट्री की इब्तिदा इंडस सिविलाइजेशन से होती है.
Indus civilization lasted from 3300 before Christ to 1300 before Christ. यहाँ पे बिफोर क्राइस्ट में देखें बीसी बिफोर क्राइस्ट है, और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी आमद को एक रेफरेंस पॉइंट रख के इन्होंने पीरियड को मेजर किया हुआ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 3300 पहले इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, एंड इट लास्टेड टिल 1300 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। अच्छा, इंडस सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ कहाँ पे मौजूद है आजकल? उसके आसार जो है वो टेक्सला रावलपिंडी साइट, मोहनजोदाड़ो है वहाँ पे, और साहिवाल साइट पे हड़प्पा के आसार मिले हैं। ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि ये इस एज को ब्रोंज एज कहा जाता है। उस दौर में लोहा डिस्कवर नहीं हुआ था, सो लोग ब्रॉन्ज यूज करते थे, इसी वजह से उस एज को भी ब्रॉन्ज एज कहते हैं। ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन को एंड किया था आर्यंस ने इन पे अटैक किए, इन्हें मारा और इन्हें गुलाम बनाया। आर्यंस ने अपनी जो डायनेस्टी है उसका टाइम पीरियड उनका शुरू होता है 1300 से, इब्तिदा उन्होंने की 1300 से, और उन्होंने एंड किया इसे 500 बिफोर क्राइस्ट पे। इनकी एज को कहते हैं आयरन एज। आर्यंस को खत्म करने वाला था एक ईरानी रूलर जिसको कहते हैं डैरियस दी ग्रेट। 520 बिफोर क्राइस्ट में वो रूलर आया और उसने इनको एंड किया। फॉर्मली आर्यंस जो है वो 500 बिफोर क्राइस्ट तक एंड हो गए। उसके बाद शुरू होता है अलेक्जेंडर द ग्रेट का टाइम। अलेक्जेंडर द ग्रेट इजिप्ट से था, और 356 बिफोर क्राइस्ट से में ये पैदा हुआ था, और 323 या 322 बिफोर क्राइस्ट में इसकी डेथ हुई। अच्छा, अलेक्जेंडर पैदा ग्रीक में हुआ था, मगर इसकी डेथ जो है वो बेबीलोन में हुई। बेबीलोन इराक का शहर है, वहां पे हुई, और इसकी बॉडी जो है वो अलेक्जेंड्रिया में दफन की गई। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है, इसके बारे में एक बात यह है कि इसने जो फतूहात की वो की तो जल्दी ही, मगर इसकी डेथ के साथ ही इसकी फतूहात भी खत्म हो गई। अफगानिस्तान में आया था 334 बिफोर क्राइस्ट में, और ईरान और इराक पे इसने अटैक किया था 332 बिफोर क्राइस्ट पे में, और देन ही केम इन इंडिया एंड 327 टू 326। इस टाइम में ये आया इंडिया में, और इसने राजा पोरस के साथ जंग लड़ी थी एट मंडी बहाउद्दीन, और जगह का नाम था माउंट टिब्बा। माउंट टिब्बा याद रखिएगा, यहाँ पे इन दोनों की जंग हुई थी जिसमें राजा पोरस जो है वो जीत गया और अलेक्जेंडर जो है वो हार गया। अलेक्जेंडर हारा तो ये वापस गया, और बेबीलोन जब पहुंचा तो वहां पे इसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई, वहीं पे इसकी डेथ हो गई। वहां से इसे वापस इसके आबाई मुल्क में शिफ्ट कर रहे थे, तो इसकी बॉडी डिके होना शुरू हो गई, सो अलेक्जेंड्रिया के मकाम पे ही इसको दफन कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है अच्छा उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि बोसीफेलस इसकी घोड़ी का नाम था। ठीक है। तो आज जो हम फालिया तहसील मंडी बहाउद्दीन की सुनते हैं वो उसी बोसीफेलस घोड़ी के नाम पर ही थी। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि ख्यूड़ा की जो माइंस हैं, हमारी नमक की कान, ख्यूड़ा के मकाम पर इसी के अलेक्जेंडर की घोड़ों ने ही डिस्कवर की थी। लाइक ये वापस जा रहे थे तो इसके फौजियों ने देखा कि उनके घोड़े कुछ चट्टाने चाट रहे हैं, तो वहां पे उन्होंने जब मालूम किया तो उन्हें पता चला वहां पे नमक था, वहीं से हमारा नमक जो है वो डिस्कवर हुआ था। अच्छा, यहाँ पे अलेक्जेंडर का टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो जाता है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 326 और 327 में उसने इंडिया के ऊपर हमला किया था। देन जो डायनेस्टी आती है वो चंद्रगुप्ता मौर्य की आती है। चंद्रगुप्ता मौर्य डायनेस्टी इसी शख्स के नाम पे थी जो इसका फर्स्ट रूलर था। चंद्रगुप्ता मौर्य 322 बिफोर क्राइस्ट से 298 बिफोर क्राइस्ट तक खुद रूलर रहा, और उसके बाद एक और रूलर आया जिसका नाम था हिंदूसरा। हिंदूसरा जो है वो 298 से 272 बिफोर क्राइस्ट तक उसने रूल किया। अच्छा, उसके अलावा जो है जो थर्ड इनमें रूलर था वो अशोक था।
एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि जो बुद्धिज्म था वो 500 बिफोर क्राइस्ट में स्टार्ट हुआ, ठीक है, और अशोक जो था वो बुद्धिज्म से बहुत इम्प्रेस था। इसी ही की वजह से इसने फिर जो यूनिवर्सिटी बनाई थी उसका नाम इसने बुद्ध यूनिवर्सिटी रखा था। लाइक ये हिंदू खुद था मगर ये बुद्धिज्म से इम्प्रेस था, सो इसने बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई थी टेक्सला रावलपिंडी के मकाम पे। इसका जो पीरियड था वो 268 से 232 बिफोर क्राइस्ट तक था। और अशोक जो था वो लेट रूलर किसी सिविल वॉर की वजह से बना था। लाइक जो बीच में पीरियड आता है 272 से 268 के दरमियान, उस दरमियान में इनमें रूलर नहीं बना और लेट जो था अशोक लेट रूलर बना था। अच्छा, यहाँ पे आके जो गुप्ता मौर्य डायनेस्टी है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद आती है सांगा डायनेस्टी, फिर कान्वा डायनेस्टी आती है और फिर वर्धाना डायनेस्टी आती है। तो ये ये डायनेस्टीज इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम याद कर लें। ये इंडिया की हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी हिस्ट्री के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मुस्लिम रूलर का पीरियड है। सो हम लोग इसको जिस नाम दे के इम्पोर्टेंट जो लास्ट पे आ रही है ना, वर्धाना डायनेस्टी का लास्ट रूलर, उसको देख रहे हैं। वर्धाना डायनेस्टी में जो लास्ट रूलर आया था उसका नाम हर्ष या हर्षा था। वो 606 से 647 तक आया था। ये लास्ट रूलर था जो कि यूनाइटेड था, सक्सेसफुल था, पावरफुल था। उसके बाद से इंडिया जो है वो डिवाइड हो गया था प्रिंसिपैलिटीज में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक इम्पोर्टेंट नाम सुनते हैं जो कि राजा दाहिर का है। और राजा दाहिर जो है वो 695 से 712 तक रूलर रहा। राजा दाहिर से पहले उसके अब्बा जो थे राजा चच, उनकी हुकूमत थी। राजा चच के बाद उनके भाई की थी, और राजा चच के भाई के बाद राजा दाहिर जो है वो रूलर बना। और इलाका इनका कौन सा था? देबुल, जो कि मॉडर्न कराची है। 712 में हमें पता है कि मोहम्मद बिन कासिम उनकी एंट्री होती है, और मोहम्मद बिन कासिम अपने 12,000 ट्रूप्स की जो है आर्मी उसके साथ आए। उनके पास मंजनीक थी, और उनका जो अटैक था वो इतना सख्त था कि 712 में सिंध जो है वो कनकर हो गया। और 712 से 715 तक हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम रहा। अच्छा, यहाँ तक आके डायनेस्टीज का एक जो टाइमलाइन है, कोई रीकैप है, वो खत्म हो जाता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी मुस्लिम रूलर्स का पीरियड, जो कि स्टार्ट होगा 1000 से 1000 AD से स्टार्ट होगा, और वो जाएगा टिल मुगल पीरियड तक, ठीक है। सो कीप ऑन वॉचिंग आवर वीडियोस। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अप टिल देन, अल्लाह हाफिज।